संभल जनपद की मिनी वृंदावन के नाम से विख्यात चंदौसी नगर के एक छोटे से परिवेश से निकलकर बॉलीवुड के अर्श पर अपनी पहचान बना चुके एक्टर आराध्य आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 12 साल की उम्र में चंदौसी से एक्टिंग में अपना करियर तलाश करने मुंबई पहुंचे आराध्य ने कई साल मेहनत की और आज सोनी टीवी, जी सिनेमा, कलर्स और न जाने कितनी ऐसे नेशनल टेलीविजन है जिन पर आराध्य ने अपनी कला से अपनी पहचान बनाई। छोटे से परिवेश से निकलकर मुंबई तक का सफर तय करने वाले आराध्य से लाइव 24 ने सीधी बात। जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कभी कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम इस समय संभल जनपद के चंदौसी में मौजूद हैं। छोटे से परिवेश से बंबई तक का, बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले पंडित आराध्य एक्टर हमारे साथ मौजूद है। सीधे उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने बंबई का सफर कैसे तय किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका आराध्य। नमस्कार, मैं पंडित आराध्य आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मोहित भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चंदौसी की जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ और लाइव 24 टीवी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि आप लोग मेरे पास, मेरे घर, मेरी जन्मभूमि आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सोनी टीवी की बात करें, जी न्यूज की बात करें, जी टीवी की बात करें, कलर्स की बात करें, तमाम ऐसे सीरियल्स हैं जिसमें आराध्य अपनी पहचान बना चुके हैं। क्या कहेंगे इसमें? अगर मैं कहना चाहूँ कि तो मैंने 2018 में सबसे पहला किरदार किया था, सबसे पहला रोल किया था और क्या हाल मिस्टर पांचाल में। उस टाइम का बहुत फेमस सीरियल था और उसमें मेरा ऐसी 40 से 50 सेकंड का रोल था। तो जो वहाँ के डायरेक्टर सर थे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया कि भाई चलो ये कुछ अच्छा कर लेता है, बढ़िया कर लेता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो आगे भी इसको मौका देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। 12 साल की उम्र से हमने सुना है कि आपने अपनी जन्मभूमि चंदौसी को छोड़ दिया था, बॉलीवुड में रह रहे हैं, इतने साल हो गए, कैसे संभाल पाते हैं अपने आप? नहीं, ये बात सच है कि भाई मैंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और जब मैं गया था तो मम्मी पापा भी मेरे साथ थे। बहुत सारी कठिन परेशानियां आई जो मतलब बताने में भी थोड़ा अजीब लगता है। और कुछ लोगों ने कहा था कि भाई जब मुंबई आओ तो आप हमें कॉल करिएगा। हैं ऐसे 2-3 लोग, नाम तो मैं नहीं लूंगा। तो जब मैं मुंबई पहुंचा तो कॉल भी की तो लोगों ने कॉल भी रिसीव नहीं करा और जब हमने ज्यादा कॉल करी तो फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। तो अब समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी शहर में, इतनी बड़ी माया नगरी में किससे बात करें, किससे पूछें कि काम कैसे मिला जाता है, किससे पूछें कि भाई ये ऑडिशन कहाँ चलते हैं, टीवी सीरियल्स के, एक्टिंग का काम कहाँ चलता है। मतलब सब बिल्कुल बहुत ज्यादा नया था और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ पे खाना है, कहाँ पे पीना है, मतलब कहाँ पर रहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया तो, और मम्मी सच बताऊं तो मम्मी उस टाइम रोने लगी थी कि भाई बन गया तू हीरो, एक काम करते हैं कि चल घर। तो मैंने आज भी, मुझे याद है, मैंने एक लाइन बोली थी, अब चाहे कि मुझे मुंबई में झाड़ू पोंछा लगाना पड़ जाए लेकिन मैं वापस तो नहीं जाऊंगा। जब तक एक बार टीवी पे नहीं आ जाऊंगा तब तक मैं चंदौसी नहीं जाऊंगा। और भगवान का आशीर्वाद ऐसा रहा, आप सबका आशीर्वाद ऐसा रहा, 2 महीने के अंदर मुझे शो मिल गया था, क्या हाल मिस्टर पांचाल, स्टार भारत का। ग्लैमर्स की दुनिया बंबई कही जाती है, चकाचौंध की दुनिया कही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आराध्य अपने आप को कहाँ देखते हैं? बात सच है कि भाई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा अयाशी है और गलत काम भी कह सकते हैं, बहुत गहराई है इंडस्ट्री में, बहुत कुछ होता है। तो मेरा मानना यह है कि कुछ लोग जो आते हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मतलब अलग अलग स्टेट की मैं बात करता हूं, कि अगर आते हैं एक उम्मीद के साथ कि चलो हम एक्टर बनने जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि मुंबई की चकाचौंध में ना लगे कि भाई जा रहे हैं क्लब में मस्ती कर रहे हैं, अयाशिया कर रहे हैं, रात में पार्टीज कर रहे हैं, कि आप जो मैन सपना लेकर आ रहे हैं मुंबई में कि हमें एक्टर बनना है। कुछ लोग आ रहे हैं, पढ़े हैं, फोन चला रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से आपको वहां तक भेजा है, बहुत उम्मीदों के साथ भेजा है। तो आप वहां पर मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑडिशंस दीजिए, लोगों से मीटिंग करिए और अपनी एक्टिंग को सुधारिए। एक्टिंग की बात करें, हमने सुना है कि बॉलीवुड में उन कलाकारों को लिया जाता है बॉडी बिल्डर हो, देखने में बहुत स्मार्ट हो, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये बात मैं इंडस्ट्री को भी बोलूंगा और जो नॉर्मल लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है उन्हें भी बोलूंगा, ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। मतलब गलत है, लोगों के दिमाग में एक थॉट है कि हीरो वही होता है 6 फुट का, गोरा चिट्टा, बॉडी बिल्डर, बड़े बड़े बाल और एकदम गुड लुकिंग। नहीं,
ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा गलत है। क्या हमारे राजपाल यादव 6 फुट के हैं? क्या हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत गोरे चिट्टे हैं? नहीं है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जो है आज किस बड़े प्लेटफॉर्म पे है, कितनी फिल्में, कितनी वेब सीरीज। राजपाल यादव सर आज कॉमेडी के बादशाह उन्हें कहा जाता है, जॉनी लीवर को कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप एक अच्छे एक्टर बनिए, अपनी एक्टिंग को सुधारिए, अपनी एक्टिंग पे वर्क करिए। ये नहीं कि मुंह उठाकर हम एक्टर बनने चले आ रहे हैं, ये चीज बहुत गलत है। आप एक्टिंग अगर खुद से नहीं सीख सकते हैं तो थिएटर ज्वाइन करिए, एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन करिए और अपनी एक्टिंग पे काम करिए। एक्टिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, मॉड्यूलेशन होता है, डायलॉग डिलीवरी होती है, बहुत सारे किरदार होते हैं, एक ही किरदार नहीं होता। चाय वाला होता है, बेटे का होता है, फादर का होता है, वकील का होता है, बहुत सारे ट्रांसजेंडर होते हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं। चाहे चाय वाला हो तो चाय वाले का किरदार कैसा होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। एक वकील है तो उसकी वकील की बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वो जज साफ करके वो किस तरीके से वो बात करेगा। तो जरूरी नहीं कि भाई आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं और तो आप मुंह उठाकर एक्टर बने चले आए। और आजकल एक चीज और है, जो लोग रील्स वगैरह बना रहे हैं उन लोगों की भी अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम फोन में रील्स बनाने की चलो हम भी एक्टिंग करते हैं। नहीं भाई, आप एक ऑडियो के ऊपर लिपसिंग कर रहे हैं, आप अपना खुद का डायलॉग बोलिए, तब आपको एक्टिंग की वैल्यू पता चलेगी। जब हमें सेट पर एक पेज की पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है और बोला जाता है कि आपके पास 10 मिनट है और 10 मिनट के अंदर आपका शॉट लगने वाला है, 300-400 की यूनिट आपके सामने खड़ी होती है, 4-5 कैमरे लगे होते हैं बिल्कुल आपके मुंह पर ही, और जब डायरेक्टर बोलता है एक्शन तो अच्छे से अच्छा बड़ा एक्टर भी घबरा जाता है उस टाइम। तो मैं यही कहूंगा कि अपना रंग रूप मत देखिए, काला गोरा मत देखिए, छोटा बड़ा मत देखिए, बस अपनी एक्टिंग पे काम करिए, आपको जरूर काम मिलेगा। मौजूदा हालात की बात करें तो अब जो सीरियल हैं, कौन कौन से ऐसे सीरियल हैं जिसमें आराध्य को हम टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे? अभी मैंने रिसेंटली जो मैं कने काम किया था, शिव शक्ति सीरियल में काम किया था, उसमें मेरा बहुत अच्छा किरदार था और मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी होगा जिसने मेरा वो सीरियल नहीं देखा। उसमें मैंने महादेव का किरदार किया था शिव शक्ति सीरियल में, एक मेरा शिव तांडव दिखाया गया था, एक मेरा पूरा डांस, और मुझे उस रोल के लिए मतलब बहुत मतलब कई दिनों से उसकी रिक्वायरमेंट लग रही थी कि भाई उन्हें कथक डांसर चाहिए था और कथक डांसर के साथ साथ उन्हें प्लस एक्टर चाहिए था। अब कहीं एक्टर मिल रहा था तो उसे कथक डांस नहीं आता था, अब किसी को कथक डांस आता था तो उसे एक्टिंग नहीं आती थी। तो जब हमारे कास्टिंग वालों को पता चला कि भाई मैं एक्टर भी हूँ और एक अच्छा डांसर भी हूँ, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल आगे भेजा चैनल के पास कलर्स टीवी पर, उन्होंने मेरा प्रोफाइल ओके करा, उन्हें पसंद आया और मेरी 2 दिन बाद ही मेरी शूटिंग शुरू हो गई। और ये शूटिंग चली थी मेरी गुजरात में, बहुत मजा आया, सबके पूरी टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने सीरियल किया जी टीवी का सरू सीरियल, सर्वेंट का किरदार था, बहुत मजेदार किरदार था, तो उसमें भी मेरा आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है, आप लोग देख सकते हैं। लंबा अंतराल हो गया आप काम करते करते, एक बहुत छोटा और अहम सवाल, आराध्य शादी के बंधन में कब बंध रहे हैं? देखिए, शादी का तो अभी ऐसा मतलब कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूं कि पहले अभी खुद के पैरों पे बहुत अच्छी तरीके से खड़ा हो जाऊं और अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन सभी को अपने साथ रखूं। जब मैं इस काबिल हो जाऊंगा तो मैं शादी भी जरूर करूंगा। क्या कहना चाहेंगे लाइव 24 के माध्यम से? लाइव 24 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि भाई बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मुझे खुशी है, मुझे खुद पे अपने आप पे गर्व है कि भाई मुझे काबिल समझा, मेरे पास आप लोग आए। मैं एक बहुत छोटा सा इंसान, बहुत छोटा सा कलाकार, बस ये आप सबने प्यार दिया तो छोटा मोटा काम कर लेता हूं। और मैं लाइव 24 के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग खुश रहिए। और अगर आपके, मैं स्पेशल माता पिता से, कि अगर आपके बच्चे के अंदर टैलेंट है तो उसको रोकिए मत, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। मैं मानता हूं कि भाई कुछ पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते, फीस नहीं दे पाते हैं, डांस की फीस नहीं दे पाते हैं, एक्टिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, और क्या कहते बहुत सारी चीजें हैं, सिंगिंग है, बहुत सारी है। मैं मानता हूं कि इन सब चीजों की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उस टाइम आप एक काम कर सकते हैं कि अब तो मैं समझता हूँ एंड्रॉइड फोन सबके घर में है, तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं फ्री में। बहुत सारी ऐसी क्लास हैं जो फ्री में चलती हैं, और खुद में घर में आप घर से सीख सकते हैं। मैंने भी घर से ही सीखा है, मैंने भी खुद पे अपने आप में काम किया है, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और
बस ये आप लोगों ने प्यार दिया तो मैं वहां तक पहुंच गया। आराध्य, एक छोटा और आखिरी सवाल जी। जो युवा हैं, जो सपना संजोए बैठे हैं कि हमें भी बॉलीवुड जाना है, उनके लिए आराध्य क्या संदेश है? हाँ, मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने, कि भाई वो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिन रात लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बनाते हैं और फिर भी कुछ नहीं हो पाता। तो मैं उनके लिए यही कहूंगा कि आप लगे रहिए, पीछे मत हटिए। ये मत देखिए कि आपको 1 साल में हीरो बनना है, 2 साल में हीरो बनना है, नहीं भाई। पंकज त्रिपाठी का सबने नाम सुना होगा, नवाज हीरो बनना है, 2 साल में हीरो बनना है, नहीं भाई। पंकज त्रिपाठी का सबने नाम सुना होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सबने सुना होगा। ये मिसाल है नए युवाओं के लिए, हमारे लिए मिसाल है, जिन्हें 30 साल बाद ब्रेक मिला। 30 जिंदगी के 30 इयर्स बहुत होते हैं, मतलब ये समझ लो 30 साल भैया कौन इतना संघर्ष करता है, हार मान लेते हैं 4-5 साल में ही लोग। तो आप ऐसा मत करिए, आप लगे रहिए, कभी तो मिलेगा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में। कभी तो भगवान को आपको लगे कि भाई इतना ज्यादा मेहनत कर रहा है, चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे पहुंचाते हैं। तो आप हार मत मानिए, लगे रहिए, जितनी धन मन तन से जितना ज्यादा हो सकता है।